आज से नहीं, जब से जेपीएससी का एग्जाम स्टार्ट हुआ है तब से सरकार यहाँ केवल धांधली किया है, बेचने का काम ही किया है। झारखंड के मुखिया हैं हेमंत सोरेन जी, वो नीट पर बोलने वहाँ दिल्ली के लिए तो यहाँ से वीडियो बना दिए। 2 दिन पहले फिर आया था आपका जेएनयू वाले, कुछ लोग आए थे तो जेएनयू वाले क्या बोल रहा था कि पहले हम लोग का युवा को भड़काते हैं, मतलब मजा देते हैं, मलाई देते हैं। जब ये लोग जग जाता है कि अब मजा ही लोग आ रहा है, आप कुछ बोलो, तब बोला कि हमें चाहिए आजादी। पोस्टर लेके खड़े हैं, जहाँ वीरों की माटी को दलालों का सुपरमार्केट बना दिया। एंटी नेशनल वाला कोई काम करने के लिए, पर्सन करने के लिए, अभी तुरंत हम उसको हल्ला करके उसको तुरंत भगाए हैं। अच्छा, क्या कह रहा था वही उल्टा पलटा? नहीं, कुछ लिख के आया था कि हम लोग मतलब वो चार्ट है ना, उस टाइप का लिख के लाया है कि जेएससी का एग्जाम पी के देंगे। जो सीएम पर करप्शन का चार्ज हो, जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जिसके पिताजी पे चार्ज हो, ठीक है, उससे हम लोग ईमानदारी पूर्वक कोई भी एग्जाम लेने का कैसे उम्मीद कर सकते हैं भैया? जंतर मंतर के पोर्शन में जो नीट का एग्जाम के लिए जो धांधली हुआ था, उसके विरुद्ध में जो लड़का लोग मतलब स्टूडेंट लोग आए थे, वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बीच में एक कॉकरोच पार्टी जो बीच में घुस के सारे को उल्टा सीधा बरलाने काम किया, वो अच्छा नहीं था। 30 दिन के अनशन में कोई सरकार का कोई प्रतिनिधि या सरकारी या खुद हेमंत सोरेन जी आए? बिल्कुल कोई नहीं आया। कभी नहीं सोचा था कि झारखंड में इस तरह का करप्शन चलेगा। जैसे जेईई मेंस का हुआ था तो उसमें 90% से ऊपर आया था, लेकिन फिर भी मेरा कुछ नहीं हुआ। और फिर अब यहाँ पे भी अगर यही चीज चलेगा तो अगर मैं ज्यादा बिल्ली आती और कोई और मेरा सीट खा जाएगा तो वो तो गलत बात है ना। अभी आए हुए हम लोग प्रोटेस्ट के स्थल पर, रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है, और यहाँ पर इंडिया की आवाज़ एक दिख रहा है। शिक्षा व्यवस्था और वैकेंसी फॉर सेल है, मतलब झारखंड के युवाओं का भविष्य फॉर सेल है। क्या नाम? बिल्कुल, मेरा नाम पारसनाथ साहू हुआ। कहाँ से आए हैं? अरगोड़ा मेरा घर हुआ। अरगोड़ा। तो ये जो दिख रहा है रेड चार्ट, ऐसे में कैसे बनेगा झारखंड का भविष्य? आज से नहीं, जब से जेपीएससी का एग्जाम स्टार्ट हुआ है तब से सरकार यहाँ केवल धांधली किया है, बेचने का काम ही किया है। झारखंड बेच ही रहा है। हाँ, कोयला से लेके, बालू से लेके, पत्थर से लेके, टोटल चीज बिक्री ही हो रहा है। बिल्कुल सही बात। साथ हमारा सरकारी नौकरी जो हमारे झारखंड के युवाओं को चाहिए था, वो बाहरियों को यहाँ मतलब पैसे के बल पे दिया जा रहा है। उसी के लिए हम लोग चेटलाट लगा के रखे हुए हैं। अच्छा, ये उसी का लिस्ट है, सूची है। आप क्या चीज का तैयारी करते थे? हम आपका जेपीएससी की तैयारी कर रहे थे। जेपीएससी की तैयारी करते थे। और कितने वर्षों से तैयारी कर रहे हैं? मेरा 3 साल हो रहा है। 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। और अब पेपर लीक हो जाता है तो कभी बिक जाता है। आज का नया बात नहीं है, आप पूरा उठा के पीछे से देख लीजिए। उस समय से बिक्री होते होते आज तक हम लोग, या 2027 हो चुका है, तब तक अब मतलब यही हो रहा है, हम लोग से धांधली हो रहा है। इसीलिए हम लोग अपना अनशन में बैठे हुए हैं। चलिए, इतना दिन से 30 दिन से उधर से लेकर बापू वाटिका से लेकर यहाँ तक 30 दिन का अनशन में, 10-11वां दिन है। नहीं, एक बापू वाटिका में 5 जुलाई से चल रहा था, तो कुल मिला के तो 30 दिन हो ही गया। 30 दिन के अनशन में कोई सरकार का कोई प्रतिनिधि या सरकारी या खुद हेमंत सोरेन जी आए? बिल्कुल कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया? कोई नहीं, ना पक्ष वाला है ना विपक्ष वाले, कोई नहीं। रहने, खाने, बैठने, ये तो सुनते हैं कि कल रात में मिला है। कल रात में हम लोगों है ना जी, परसों आप लोग का देख रहे थे एक वीडियो बना के हम लोग कर रहे थे रात में। अच्छा, टेंट भी खुद का है। और इतने में अगर मान लीजिए किसी और जगह पे होता तो सरकार पे 50 सवाल पूछते कि एक टेंट भी नहीं दे पा रही सरकार। बिल्कुल। जंतर मंतर का प्रोटेस्ट और यहाँ का प्रोटेस्ट में क्या अंतर दिख रहा है? जंतर मंतर के पोर्शन में जो नीट का एग्जाम के लिए जो धांधली हुआ था, उसके विरुद्ध में जो लड़का लोग मतलब स्टूडेंट लोग आए थे, वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बीच में एक कॉकरोच पार्टी जो बीच में घुस के सारे को उल्टा सीधा बरलाने काम किया, वो अच्छा नहीं था। क्योंकि हमारे जैसे झारखंड में हम अगर युवा यहाँ है तो हम राजनीतिक क्षेत्र कोई लड़का खोजे, यहाँ कोई नहीं मिलेगा। सारे स्टूडेंट ही नजर आएंगे, पूरा घुमा के देख सकते हैं आप। यहाँ हम लोग अगर अभी एक कोई आया था एंटी नेशनल वाला कोई काम करने के लिए, पर्सन करने के लिए, अभी तुरंत हम उसको हल्ला करके उसको तुरंत भगाए हैं। क्या कह रहा था वही उल्टा पलटा? नहीं, कुछ लिख के आया था कि हम लोग मतलब वो चार्ट है ना, उस टाइप का लिख के लाया है कि जेएससी का एग्जाम पी के देंगे। ये गलत है। पी के देंगे मतलब एंटी वाले, ये विद्यार्थी का तो काम नहीं हो सकता। अब हर बार हर इंसान का नजर तो नहीं पड़ेगा ना कि कौन क्या कर रहा है। अचानक नजर पड़ा, हम तुरंत उसको भगाए हैं। सही बात। 2 दिन पहले फिर आया था आपका जेएनयू वाले, कुछ लोग आए थे तो जेएनयू वाले क्या बोल रहा था कि पहले हम लोग का युवा को भड़काते हैं, मतलब मजा देते हैं, मलाई देते हैं। जब ये लोग जग जाता है कि अब मजा ही लोग आ रहा है, आप कुछ बोलो, तब बोला कि हमें चाहिए आजादी। आजादी चाहिए। हाँ, तब हम खाना बांट रहे थे, तुरंत उधर से आए। हम बोले 2 मिनट रुक जाते, पहले सुनते आजादी किसी चाहिए। तो उसको बोलने दे लिए 2 मिनट, उसके बाद बोले कि इधर आओ। फिर उसको तुरंत बोले कि यहाँ से भागेंगे तो बहुत मारेंगे। भाई तुमको आजादी किस है? आजादी तो 1947 में मिली। ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट जो है ना, वही डिरेल हो जाएगा। जी, हाईजैक करने की कोशिश बहुत आदमी लोग किया जा रहा है यहाँ। मतलब असामाजिक तत्व यहाँ है, लेकिन नजर नहीं पड़ रहा है। और 2-3 तो पहचान आ भी चुका है। हम लोग से बच कर रहे, वही बहुत है तो यहाँ पे खैर नहीं। क्योंकि आप अगर आए हैं सामाजिक तत्व यहाँ मतलब बढ़ावा देने के लिए कि हम गलत एंटी नेशनल की बात करते हैं, हम लोग एंटी नेशनल नहीं है। जिस हम लोग हमारे
जो सुनने में आ रहा है कि दिन भर आप लोग प्रोटेस्ट करते हैं, रात में फिर क्या पढ़ाई वढ़ाई भी करते हैं यहाँ पे? आप सुनने में आ रहा है ये चीज़। मतलब कुछ देर पढ़ाई करते हैं, फिर सोने का भी टाइम चाहिए, 2 घंटे चाहिए। फिर कैसे सोने होने की क्या व्यवस्था हो जा रही यहीं पे हम लोग ऐसे ही सोते हैं। और खाना खाना जो मिलता है हम लोग को भगवान भरोसे जो आ रहा है, हम लोग उसकी बस बांट राम के भरोसे हिंदू राम भरोसे। है ना? क्या नाम है? अनेरा है, क्या करते हैं आप? नीट का तैयारी कर रहे हैं। नीट का? जी। अच्छा, नीट का पेपर लीक हुआ था, अब झारखंड में सारे पेपर गायब हो जा रहे हैं, क्या कहिएगा? कहेंगे कि सरकार मतलब इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, कुछ भी हो मतलब कि अपना ही है, मतलब अपना सब हो जाए, छोटा छोटा बात हो जाए तो अपने में सब लड़ने लगेंगे, हिंदू मुस्लिम हो जाएगा तो। और एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान नहीं दे रहा है सरकार। अच्छा, नीट पेपर लीक पर एक कानून आया हुआ है, अभी जस्ट आया है विवाद के बाद। वो कानून के बारे में कुछ जाने आप लोग? नहीं, ध्यान तो नहीं दिए। अच्छा, वो 50 लाख रुपए का जुर्माना वगैरह जो है। अच्छा। कुछ बहन जी लोग हैं, आप आइए ना बात करते हैं। आप लोग भी आंदोलन में आए हैं? हैं? कहाँ से आए हैं? हम लोग तो यहीं पे रांची के, मतलब बिहार में है घर अपना, लेकिन यहाँ रांची में रहते रांची हैं। में रह रहे हैं। किस चीज़ की तैयारी कर रहे थे आप? हाँ, अभी ग्रेजुएशन खत्म हुआ है तो अभी जेपीएससी यही सब की तैयारी कर रहे हैं। जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो सरकार बार बार जो पेपर बेचने वाली जो बात आ रही है, ये कितना आप लोग को लग रहा है कि आप लोगों को कितना प्रभावित कर पा रहा है? देखिए, ये चीज़ तो बहुत गलत है। मतलब हर बार पेपर बेचना, मतलब आप समझ रहे, जो बच्चा पढ़ रहा है, जैसे मैं मतलब जनरल में आती हूँ, ठीक है, मैं 90% से ऊपर भी, जैसे जेईई मेंस का हुआ था तो उसमें 90% से ऊपर आया था, लेकिन फिर भी मेरा कुछ नहीं हुआ। और फिर अब यहाँ पे भी अगर यही चीज़ चलेगा तो अगर मैं ज़्यादा भी ले आती हूँ और कोई और मेरा सीट खा जाएगा तो वो तो गलत बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल, आपका अधिकार खा ले रहा है वो। तो वो मेरा अधिकार जा रहा है उसमें, तो मुझे तो बुरा लगेगा ही ना। और जहाँ तक की बात है, ये 10 दिन से चल रहा है तो इतना दिन तक मुद्दा नहीं उठना चाहिए था। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर कोई चीज हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, तो आप कोई गलत चीज के लिए यहाँ से पहले बापू वाटिका में 5 जुलाई से चल रहा था, हाँ, मतलब 30 दिन कुल मिला करके हो गए। इससे तो वहाँ पे अगर सरकार को एक्शन लेना होता और इस चीज़ का उन लोग को रियलाइजेशन हो ताकि बच्चों को कितना झेलना पड़ रहा है। आप वही ना, इतना तो आपको इतना दिन टाइम थोड़ी लगता है एक्शन लेने में। और पहली बात ये सब चीज़ तो हम लोग को इस चीज़ के लिए नहीं लड़ना चाहिए। क्या अगर पेपर लीक हो रहा है तो हम लोग आके लड़ रहे हैं, तब उस चीज़ का हम लोग को मिलेगा, ठीक है, मतलब वो प्रॉब्लम सोल्व। आप लोग को तो ऐसा प्रॉब्लम आने देना ही नहीं चाहिए। आप लोग को कैसे एजुकेशन जो भारत झारखंड के मुखिया हैं हेमंत सोरेन जी, वो नीट पर बोलने वहाँ दिल्ली के लिए तो यहाँ से वीडियो बना दिए, लेकिन यहाँ पर आप लोगों के बीच एक बार भी आए नहीं है या उनका प्रतिनिधि? नहीं, तो वही बात है ना, कम से कम आप एजुकेशन सिस्टम में तो इक्वालिटी रखिए। अगर किसी चीज में नहीं, वोटिंग में नहीं है, हर जगह लड़का लड़की को भी लेकर के होता है, उस चीज में नहीं है। फिर उसके बाद अपना क्या बोलते हैं, हर चीज में ही मतलब वो चीज चलता है। एजुकेशन बेस है किसी भी देश का, और एजुकेशन ही खराब है, बेस ही खराब है, तो देश का क्या होगा? ये चीज होगा, फिर फ्यूचर समझ लीजिए। आप भी जेपीएससी कर रहे हैं? नहीं, हम अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अच्छा, तैयारी किस चीज की करनी है? टीचर का, टीचर का, मतलब बीएड टेट वगैरह? टेट बीपीएससी तैयारी। भरोसा है अब इस बार हो जाएगा? ठीक, जैसा कंडीशन बनते जा रहा है देश का, उस पे तो भरोसा नहीं है। मेहनत तो यहाँ इंडिया में मेहनत करना ऐसा लग रहा है कि कोई फालतू का चीज है, टाइम वेस्ट का चीज। हम लोग बनाए हैं, ये सरकार को युवा ही बनाया है। एक भरोसा था, एक उम्मीद था युवा का, लेकिन ये युवा का पानी फेर गया और ऐसे भी छात्र सब पानी में भीग ही रहा है। कभी नहीं सोचा था कि झारखंड में इस तरह का करप्शन चलेगा। जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं वो रांची में आके रह रहे हैं, लेकिन इस तरह का करप्शन कोई भी, आप जो भी एग्जाम झारखंड में अब तक हुआ है, बिना करप्शन का कोई ऐसा नहीं है कि जो नहीं हुआ है। नहीं, कोई भी ऐसा एग्जाम के बारे में? और छात्र भी सुनने मिल रहा है, जो बच्चे एवरेज एग्जाम पेपर लीक हो जाता है, बहुत अच्छा मार्क्स आ रहा है। 11th 12th 10th सबका पेपर लीक हो रहा है, उसका तो एजुकेशन सिस्टम में तो कम से कम इक्वालिटी रखिए। बच्चे को नॉर्मल नॉलेज नहीं है, वो भी एकदम अच्छे मार्क्स 70+ 80% कैसे ला रहा है? क्या तैयारी कर रहे हैं आप? हम तैयारी ना करें 12 में, ये क्या करना है आगे? आगे करना हमको जेपीएससी। कर लीजिएगा? नहीं कर पाएंगे तो अभी हमको 25 लाख रुपया दिए हैं, जा रहे इनका 25 लाख दिए हैं हमको, जा रहे जेई का फॉर्म देने के लिए इनको। हाँ, जेई का जेपीएससी। एग्जाम एक्चुअली हम दे चुके हैं, पीटी हमारा नहीं हुआ कुछ, वो भी जेपीएससी का अच्छा, एग्जाम। आप लोग के पास कोई डिमांड नहीं आया कि इतना रुपया दो, इतना रुपया दो? अरे ऐसा हमें हम ही लेकर आए तो सुनने में आ रहा है, देखिए अभी यही डिमांड लेकर आया कि भाई साहब आप कर रहे हैं क्या तैयारी? हमने कहा हाँ कर रहा हूँ। सुनिए ना, 10-15 लाख पहले दे लीजिए, बाकी 10-15 लाख बाद में दीजिएगा, सब हो जाएगा फाइनल। नियुक्ति पत्र के साथ मोराबादी ग्राउंड में गारंटी ले रहे हैं, गारंटी ले रहे हैं, नौकरी मिल जाएगा। सुन लीजिए। ऐसा है ना, ये गारंटी यहाँ पैसा कहाँ देना होगा? यहाँ नुका के वो नुका के दे देंगे। ठीक है, ठीक है, मिल गया कैमरा के सामने नुका के देना। हाँ पे, हाँ कैमरा के चल रहा है। चलो बढ़िया। क्या नाम है आपका? हम बिहार से आए हैं, कटिहार जिला से। अच्छा, मेरा घर तो 14-15 घंटा दूर से है। तो भाई, जितना भी बिहारी भाई है, जो भी स्टूडेंट हैं, तो प्लीज़ आप लोग आइए और यहाँ सपोर्ट कीजिए
रिक्वेस्ट है सबसे सबको सपोर्ट करना चाहिए। बस हाँ यही बस इतना ही सर। इतना ही कहना ही चाहिए। जो है, क्या नाम है, कहाँ से? विशाल झा नाम है, दुमका जिला के बासुकीनाथ के रहने वाले हैं। दुमका जिला के तो हेमंत सोरेन जी भी रहने वाले हैं। हाँ तो क्या कीजिएगा, वो आपकी दुर्भाग्य बात है। नहीं सुन नहीं सुन रहा होता तो यहाँ भींग रहे होते, हम लोग भूखे प्यासे यहाँ पड़े रहते। हाँ जो सीएम पर करप्शन का चार्ज हो, जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जिसके पिताजी पे चार्ज हो, ठीक है, उससे हम लोग ईमानदारी पूर्वक कोई भी एग्जाम लेने का कैसे उम्मीद कर सकते हैं भैया? हाँ बात तो सही है। जिसका मंत्री पे ट्रांसफर पोस्टिंग का चार्ज हो, वो हम लोग का छात्र हित का बात सुनेगा? उसको चाहिए क्या? बैग भर के पैसा, तब यहाँ पर होगा झारखंड में नौकरी चाकरी, और नहीं तो बेचो बकरी हटिया में बैठ के। समझ रहे हैं? पैसा है तो मिलेगा नौकरी, नहीं तो बेचो बकरी। जी आज सुन लीजिए एगो और बात। एगो मुख्यमंत्री थे लालू यादव, आज दूसरा चोर मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन। समझ रहे? सुअर पालने सिखाता था, आई सोचता है बकरी बेचे यहाँ का युवा। चलिए बकरी पाली है। हाँ गरीब गुरबा का कोई उपाय नहीं है झारखंड में। आपके पास पैसा रुपया है तो आपका बात एकदम सीधे मुख्यमंत्री के आदमी से होगा, आपको नौकरी मिलेगा और आपका पीढ़ी दर पीढ़ी सही हो जाएगा। घर से भी नहीं निकलना पड़ेगा। जी हम लोग जैसा गरीब आदमी जिसको माँ बाप अपना पेट काट के भेजता है बाहर पढ़ने, वो यही तैयारी के जाल में फंस के रह जाएगा, यही कोचिंग माफिया लोग के जाल में फंस के रह जाएगा, उभर नहीं पाएगा। क्या नाम है? पोस्टर लेके खड़े हैं, जहां वीरों की माटी को दलालों का सुपरमार्केट बना दिया। झारखंड। जी बिल्कुल सही बात है। क्या नाम है, कहाँ से हैं? जी कुंदन मंडल, मैं पाकुड़ जिले से हूँ। पाकुड़ जिले से। झारखंड का लास्ट बॉर्डर है। एकदम लास्ट बॉर्डर है। हाँ। क्या कहेंगे, क्या तैयारी कर रहे थे? जी अभी हम तो फिलहाल रिसर्च स्कॉलर है। हम यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए आए हैं, आंदोलन करने के लिए, बच्चों का हौसला बढ़ाने आए हैं। हौसला बढ़ाने के लिए आए हैं और आने वाले पीढ़ी के लिए शिक्षा पद्धति में सुधार चाहते हैं। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ सरकार को, जिस तरह हम लोगों ने आपका सपोर्ट किया था, उसी तरह आप छात्र के हित को, बात को पारदर्शिता रखें। बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर छात्र दिन भर आंदोलन करते हैं और आंदोलन के बाद शाम को वो खुद ही अपने मोबाइल पर पढ़ाई करते हैं, लैपटॉप पर या ये सारी चीज़ों पर। आप सोचिए कि कितना ज़बरदस्त ये आंदोलन चल रहा है और लोगों में कितना ये भरोसा है कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनकी बात सुनेंगे। खैर ये आगे की बात है कि मुख्यमंत्री उनकी बात कितना सुन पाते हैं, कितने प्रतिनिधि उनसे आकर मिलते हैं और इन्हें आश्वासन देते हैं कि सीबीआई की जाँच पूरी होगी, ईडी की जाँच पूरी होगी। अभी तक इतना ही। रितेश कश्यप, नमस्कार।